टाइम ट्रैवलर की वाइफ क्या होगा? अगर जिसे तुम प्यार करते हो वह किसी और के लिए नहीं जाता, बल्कि किसी दूसरे समय के लिए जाता है, केवल तुम्हारे नाम के साथ उसके दिल में जलता हुआ वापस आने के लिए। अध्याय 1। रहस्य। अनन्या हमेशा से जानती थी कि अर्जुन एक शांत रहस्य रखता है। वह उस तरह का आदमी था जो रात के आकाश को बहुत देर तक घूरता था, मानो किसी ऐसे नक्षत्र की तलाश कर रहा हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। वह ऐसे चलता था जैसे अदृश्य लय सुन रहा हो, दुनिया के साथ तालमेल से बाहर दिल की धड़कन। अपनी शादी की रात लैंप धीरे धीरे चमक रहे थे और हवा चमेली की खुशबू से महक रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से उसके हाथ पकड़े। उसकी आंखें, जो आमतौर पर इतनी स्थिर थीं, डर और कोमलता से झिलमिला रही थीं। अनन्या, उसने फुसफुसाया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कभी कभी बिना चेतावनी के मैं गायब हो जाता हूं, किसी और जगह में नहीं, बल्कि किसी और समय में। मैं इसे नियंत्रित नहीं करता। खिंचाव एक ज्वार की तरह आता है और मैं चला जाता हूं। लेकिन जहां भी मैं जाता हूं, जब भी मैं जाता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आ जाता हूं। पहले तो वह घबराकर हंसी, यह सोचकर कि यह एक रूपक था। उसके कहने का तरीका था कि वह कभी कभी विचारों में बह जाता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द, एक छाया, एक सच्चाई जिसे गढ़ना बहुत भारी था। उसने उसे शांत कर दिया। उसने उसके माथे को चूमा। यह सुनिश्चित नहीं था कि वह उस पर विश्वास करती है, लेकिन निश्चित थी कि वह उससे प्यार करती है। और फिर केवल कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। एक सुनहरी शाम को वे बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। शादी का शांत आराम एक कंबल की तरह उनके चारों ओर बस गया था। अर्जुन वाक्य के बीच में ही था जब उसका शरीर झिलमिलाया, जैसे रेगिस्तानी रेत से गर्मी उठ रही हो। उसका आकार धुंधला हो गया, उसकी आवाज टूट गई और पलक झपकते ही वह चला गया। चाय का प्याला उसके हाथ से फिसल गया और फर्श पर टूट गया। उसके बाद की चुप्पी असहनीय थी। घंटों बाद, जैसे ही उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे, अर्जुन फिर से प्रकट हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी त्वचा धूल और कालिक से भरी हुई थी, उसकी आंखें विस्मय से खुली हुई थीं। वह उसके खिलाफ गिर गया, फुसफुसाते हुए, मैं 1857 में था, अनन्या। मैंने विद्रोह देखा, मैंने धुएं की गंध ली, मैंने चीखें सुनी। समय मुझे वहां खींच ले गया और फिर मुझे वापस फेंक दिया। उस रात उसने उसे इस तरह पकड़े रखा जैसे उसे वर्तमान से जोड़ रही हो। उस रात वह जानती थी, उसकी शादी कभी भी साधारण नहीं होगी। वह सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह उसकी लंगर थी। एक ऐसे जीवन में एकमात्र स्थिरता जो समय से बंधी नहीं थी।